जगन्नाथ खाटीवाड़ा है जो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से और राजा के खिलाफ है। क्या जगन्नाथ जी यही वजह है जो खुशबू जी बता रही है कि 17 सालों में जो वादा किया गया था कि लोकतंत्र स्थापित होगा तो नेपाल का भला होगा, लेकिन लोगों में भारी असंतोष और भारी गुस्सा कैसे आ गया? नहीं, ये 17 सालों का बात नहीं, ये बहुत सारे स्ट्रगल के बाद भी सभी देशों के सभी उद्देश्य टाइम में पूरा करने के लिए मुसीबती हो जाता है। नेपाल में भी कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी ये प्रॉब्लम इस तरह का नहीं है कि ये प्रॉब्लम ये सिस्टम बदल दें और दूसरा सिस्टम ला जाएं। ये तो इसका कोई मसला, कोई हल तो नहीं है। नहीं जगन्नाथ जी, मेरा सवाल यह था मूल तौर पर कि जरूरत क्यों पड़ रही है, जरूरत क्यों पड़ रही है? 17 साल में ही सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो गए, राजतंत्र की, मोनार्की की वापसी की मांग हो रही है। ये हालात पैदा कैसे हो? इसको तो मैं बड़ी बात नहीं मानता हूं, क्योंकि खिलाफ तो होता रहेगा। आज नहीं, पहले भी था। ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है, मल्टी पार्टी सिस्टम में तो एक दल गवर्नमेंट में होता है और दूसरे सारे दल प्रतिपक्षियों जो होते हैं वो सबको उसको खिलाफ में बोलते हैं। महंगी, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, ये सब के लिए तो बोलते रहते हैं, आज भी और कल भी और फ्यूचर में और पास्ट में भी ये सब होता जाता रहता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज कुछ दबाव है, ये तो मानता हूँ। वो राजावादी जिसको बोलते हैं, वो राजावादी भी सड़क में है, हम भी तो सड़क में है, वो अकेला सड़क में तो नहीं है। सरकार का सुशासन का मसला जो है, उसने जो नहीं कर पाया उसके खिलाफ में तो हम भी बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में सभी पार्टी का लोग बोल रहे हैं, आप तो देख रहे होंगे ना। ठीक है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो राजनीतिक अस्थिरता है वो नेपाल में, और उसकी वजह से नेपाल का विकास हो चाहे करप्शन के मुद्दे हो, इन पर नियंत्रण नहीं किया जा पा रहा है इस सिस्टम से, और इसी वजह से एक बड़े बदलाव की मांग की जा रही है, ये दावा किया जा रहा है। रमा सिंह, संयोजक हिंदू राष्ट्र मुहिम नेपाल से हमारे साथ जुड़ी है। रमा सिंह जी, अब सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? जैसा कि हमने सुना जगन्नाथ जी को कि सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है, इश्यूज पर बात हो, हम उनको सॉल्व करें, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम हटाकर एक पुराने सिस्टम को वापस लाया जाए, इसकी जरूरत क्यों नेपाल में महसूस कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये लोग सिस्टम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग फिर ज्ञानेंद्र राजा से बात करने के लिए राउंड टेबल में बैठने से क्यों डरते हैं? इनको बैठना चाहिए ना। ये देश के बारे में सोचते हैं तो इनको बैठना चाहिए। राजा के पास भी हिंदू धर्म के लोग जो हम लोग जैसे हैं, उस लोग के साथ बैठना चाहिए ना डिबेट करने के लिए। और ये लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 साल में 13 सरकार बनी है। संसार में, दुनिया में कहीं भी नहीं बनता है कि 17 साल में 13 सरकार, और 13 सरकार बनी है, इसलिए राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं है। फिर भी ये जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो महंगाई की बात करती है, ये बात करते हैं, वो बात करते हैं। आप लोगों का रिपोर्टर भी होगा काठमांडू में, आप लोगों को, रिपोर्टर को बताइए कि रिपोर्टिंग करे जनता किस तरह से डिप्रेस है इस सिस्टम से। ठीक है, बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम राजशाही, ऑटोक्रेट राजशाही नहीं चाहते हैं, हम भी डेमोक्रेट हैं। हम मोनार्की रिस्टोर करना चाहते हैं विथ डेमोक्रेटिक सिस्टम, नॉट विदाउट डेमोक्रेटिक। बिल्कुल रमा जी, और ये हम देख भी रहे कि वहां पर जो डिमांड है तंत्र भी रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की हो रही है। लेकिन मनीष हमारे साथ आएंगे। रमा जी, आपके पास फिर से। मनीष, ये बताइए, जो जगन्नाथ जी दावा कर रहे हैं कि देखिए होता रहता है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है, आगजनी हो रही है, 2 लोगों की मौत हो गई है, क्या वाकई वही हालात है या फिर इस वक्त दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई है नेपाल में? नहीं, देखिए, हालात तो खराब है ही, लेकिन फिर वही बात है कि नेपाल में किसकी सरकार बनेगी, सरकार का क्या मॉडल होगा, ये तो नेपाल के लोग ही बता सकते हैं। एक पड़ोसी मुल्क के नाते भारत और भारत के लोग यही चाहते हैं कि नेपाल में शांति आए, समृद्धि आए और नेपाल तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। दिक्कत यह है कि बीते 17 साल में 13 सरकार आई, कोई भी सरकार फुल टर्म को कर नहीं पाई है, पूरा नहीं कर पाई है। तो इसकी वजह से नेपाल के लोगों में एक असंतोष है, नेपाल के लोगों की अपेक्षाओं पर उनकी सरकार खड़ी नहीं हो पाई है। राजनीतिक नेतृत्व को उस तरह से व्यवहार करना चाहिए, जैसे अभी देखिए TV 9 पर 3 अलग अलग धड़े के लोग मौजूद हैं, वैसे उनको बात करनी चाहिए। जो लोग राजा के समर्थक हैं उनके लिए आदर्श व्यवस्था है कि ब्रिटेन की व्यवस्था, जहां पर राजा भी है लेकिन ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि नेपाल में ऐसा मॉडल हो। दिक्कत यह है कि नेपाल में जो सरकार में लोग हैं, जो बीते 17 साल में ज्यादातर, वो दरअसल महाशक्तियों के हाथ में खिलौने हो जाते हैं। कभी कोई चीन के दबाव में आ जाता है, कभी कोई अमेरिका के दबाव में आ जाता है, या फिर किसी भी तरीके से किसी दबाव में काम करता है। मकसद होना चाहिए नेपाल के लोगों की भलाई का,
और नेपाल के लोगों की भलाई अगर राजा की बहाली में है तो अच्छी बात है, नेपाल की जनता तय करे, और नहीं तो मुझे लगता है कि कोई भी मुल्क अब पीछे नहीं जा सकता है। वो पूरी तरह से राजतंत्र में नहीं जा सकता, लेकिन कोई मॉडल ऐसा जरूर होगा जिससे कि नेपाल की बिल्कुल शायद उसी मॉडल की बात भी की जा रही है जो दावे किए जा रहे हैं। अनंत अनुराग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। देखिए, नेपाल की संसद के पास ही है। अनंत, इस बात की संभावना कितनी लग रही है कि राजा ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी हो जाएगी, पासपोर्ट उनका रद्द कर दिया गया है, उन पर फाइन लगा दिया गया है, और अब बात हो रही है कि आज प्राइम मिनिस्टर ओली कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो आज क्या बड़ा हो सकता है काठमांडू में पार्लियामेंट में? देखिए, फिलहाल तो प्रधानमंत्री को घेराबंद किया गया है संसद में। पॉलिटिकल पार्टी सब जो है बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं प्रधानमंत्री को। आज जो है संसद में एक एक सांसद जो प्रश्न उठाए हैं 28 मार्च को घटनाओं को लेकर, उन सारे प्रश्नों को उत्तर भी देना होगा। और दो चीजें जो है आज प्रधानमंत्री को सख्ती से जो है क्लियर करना होगा। एक तो प्रधानमंत्री को आज ये क्लियर करना होगा जो 28 मार्च को घटना हुआ, उस घटना को बल से कंट्रोल करेंगे और विचार से कंट्रोल करेंगे या शांतिपूर्वक कंट्रोल करेंगे। इस चीज को आम जनता के बीच और संसद के रोस्टर में खड़ा होकर प्रधानमंत्री को जवाब देना है। लेकिन एक चीज बात क्या तय है, जनता का गुस्सा व्यवस्था के लेके है या अवस्था के लेके है, इस चीज के बारे में हम लोग को क्लियर करना होगा। अभी सड़क पे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इस व्यवस्था के विरुद्ध से ज्यादा आम लोगों की जीवन में जो सारे एजेंडा है, कॉमन एजेंडा होती है आम जनता की, उस एजेंडा को फुलफिल नहीं कर पाने के कारण से जो डिलीवरी का समस्या है सरकार की, उसको लेकर आम जनता सड़क पे आई है ज्यादातर। एक तरफ मौजूदा व्यवस्था को लेकर जो शिकायत है वो है, और दूसरी तरफ आम लोगों के जो मुद्दे हैं वो भी है। क्या ये दोनों मिलकर इस प्रोटेस्ट को, क्या ये दोनों इश्यूज मिलकर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं? ये सबसे अहम सवाल हो जाता है।